Hi there, this is IS James. Welcome to my channel Concept Speak Well. Dear friends, in this video I'm gonna teach you past perfect tense. दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस में मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूँ एंड सिंपल पास्ट टेंस भी मैं समाप्त कर चुका हूँ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप जाकर उन तमाम वीडियोस को देख लें। एंड लेट मी टेल यू कि मैं प्रेजेंट टेंस भी समाप्त कर चुका हूं एंड उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, आप जाकर देख लें एंड तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है वो भी आप देख लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए उसको देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसका हम शॉर्ट डेफिनेशन देखेंगे एंड उसके बाद इसका हम आइडेंटिफिकेशन भी देखेंगे। तो चलिए इसका सबसे पहले हम शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसको है। द टेंस विच shows the past event that the event has been completed or finished is called past परफेक्ट टेंस। ये है हमारा डिफिनेशन। पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसको हैं? पास्ट एंड परफेक्ट एंड टेंस। चलिए इसको सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसको हैं? द टेंस विच शोज द पास्ट इवेंट दैट द इवेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड और फिनिश्ड इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब यह है कि वह काल जो बीता हुआ काल का यानी भूतकाल के घटना को दर्शाता हो और वह घटना कंप्लीट हो चुका है यानी पूर्ण हो चुका है वो घटना, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। पास्ट मीन्स हमारा क्या होता है? पास्ट मीन्स होता है भूत या बीता हुआ भी कह सकते हैं। एंड परफेक्ट मीन्स क्या होता है? हमारा पूर्ण। एंड टेंस काल। मतलब बात यह है कि इस काल में, बीता हुआ काल में जो भी हमारा कार्य होगा या घटना घटित होगा वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। यानी वो कार्य या घटना हैज़ बीन कंप्लीटेड, वो समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। लाइक यदि मैं बोलूँ कि वो जा चुका था तो वो गया किसमें? पास्ट में, परंतु वो कंप्लीट हो चुका, वो घटना समाप्त हो चुका है। तो यानी उसमें जो घटना घटित होगा हमारा भूतकाल में, वो घटना पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा भूतकाल में, बीता हुआ ज़माने में। तो उस वाक्य को हम किस में लाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में उस घटना को हम लेकर आएंगे। एंड इसका आइडेंटिफिकेशन भी देख लेंगे एंड आइडेंटिफिकेशन से
हम वाक्य को पहचान सकते हैं कि ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो चलिए इसका हम आइडेंटिफिकेशन भी देख लेते हैं एंड उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं एंड इसका एक एग्जांपल भी मैं लिख देता हूँ। यदि मैं बोलूँ कि वह दिल्ली जा चुका था, तो ये बात तो क्लियर है कि वह दिल्ली गया, लेकिन ये भी क्लियर है कि वो जा चुका था। वो घटना या कार्य कंप्लीट हो चुका था भूतकाल में, यानी बीता हुआ समय में। तो ये हमारा वाक्य किस में आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में ये हमारा वाक्य आ जाएगा। तो चलिए फिर हम अगला स्ट्रक्चर आगे बढ़ते हैं हम इसका आइडेंटिफिकेशन की तरफ, यानी वाक्यों को देखकर हम पहचान सकते हैं इजीली कि यह वाक्य हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए इसका हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये वाक्य हमारा किसमें है? पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसका आसानी से आप देख कर समझ सकते हैं किसी भी वाक्य को कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी अथवा या था, ये थे, ई थी, लगा रहे, तो वह वाक्य किस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। इजी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। वो लिख चुका था। तो ये है हमारा आइडेंटिफिकेशन पास्ट परफेक्ट टेंस का। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं? कहीं पर भी वाक्य के अंत में यदि चुका था, चुके थे, चुकी थी आए, अथवा या था, ये थे, ई थे आए लगा रहे वाक्य के अंत में, तो हमको समझ जाना है कि ये वाक्य हमारा किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। लाइक एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। यदि मैं बोलूँ मैं दिल्ली गया था, तो ये वाक्य हमारा किस में आएगा? पास्ट में तो है लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, है ना। इसलिए कि इसके 4 स्थिति में काम होता है, जैसे कि हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, राइट। तो पास्ट में तो है लेकिन पास्ट परफेक्ट में है, यानी वो समाप्त हो चुका है कार्य। तो इस प्रकार से आप वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से, आइडेंटिफिकेशन की मदद से। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पास्ट टेंस कहते किसको हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसको हैं, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है, कैसे हम वाक्यों को देखकर इजीली पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे अगला जो है हमारा स्ट्रक्चर से, यानी जो स्ट्रक्चर सब में पढ़ते हुए आ रहे हैं। यदि आप चैनल पे नहीं हैं तो फिर से मैं बता दूं कि मैं पास्ट टेंस पढ़ा रहा हूं एंड पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म कर चुका हूं एंड पास्ट और कंटिन्यूअस टेंस भी हमारा समाप्त हो चुका है, जो पास्ट इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। एंड लेट मी टेल यू अगेन कि प्रेजेंट टेंस भी मैं पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुका हूँ
स्टेप बाय स्टेप हर एक स्ट्रक्चर्स के साथ, सो डैट आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिले, तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।